क्या वाकई किसी सत्य घटना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं? देखिए, मैंने जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद रिसर्च की, काफ़ी मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे जो सत्यता जो IC-814 के पीड़ित जो यात्री थे उनके किसी ने भी नाम भोला और शंकर नहीं लिए। तो जो मेकर्स का ये तर्क है कि उन्होंने कोड नेम यूज़ किए, बर्गर, डॉक्टर और चीफ उन्होंने कहा कि कोड नेम यूज़ किए, किसी ने भी यूट्यूब वीडियो में भोला और शंकर नहीं कहा है। तो अगर मेकर्स ने ये सिनेमैटिक लिबर्टी ली है तो उन्हें संवेदनशील होना चाहिए था। जो भारत की जो लोग हैं उनके प्रति, उनके भावनाओं के प्रति, तो ये संवेदनशीलता क्यों नहीं थी? नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उन्होंने अपना तर्क दिया कि हमने रिसर्च की है, ये किया है, हमें पता नहीं था कि कंटेंट क्या था। जो कोई भी सीरीज़ अप्रूव होती है उससे पहले एक बाइबल जाता है इनके पास, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो उनके पास, और ये उसे अप्रूव करते हैं कि हाँ जो आपने चीज़ें बताई हैं वो सही हैं। तो ये क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम जो है, ये सिर्फ एक कहना चाहिए ब्लफ है जो वो दे रहे हैं कि हम कंटेंट रिव्यू करेंगे, आगे से हम ये करेंगे वो करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक धारणा बन गई है कि अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चीज़ों को कंट्रोवर्सी की जाए। एक बिल्कुल सीरीज आई थी तांडव, उसकी भी उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और वो सीधे टॉप 10 में पहुंच गई। ये एक बहुत ही गलत चलन है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और संजीव जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। बिल्कुल ऐसा हुआ है, कुछ दिन पहले भी कुछ सीरीज ऐसी आई थी, कुछ मूवीज ऐसी आई जिनको लेकर के बहुत सारे गंभीर आरोप लगे, लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, कहा गया कि देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है इसके जरिए। मैं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आज़ादी के पक्षधर में रहा हूँ, लगातार मैं ये बात कहता चला आया हूँ, लेकिन भावनाएं इतनी निरीह भी नहीं है, कोमल भी नहीं है। ये सब राजनीति से प्रेरित भावनाएं हैं जो आहत हो जाती हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है भाई। किस फिल्म को देख करके घर से बाहर निकलते हैं और वापस सिनेमा हॉल में से निकलने के बाद में आपका खून खौलने लगता है और लगता है कि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम भी कूद जाएं? किसी का ऐसा नहीं होता। फिल्में अच्छी लगती है, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, फिल्में बुरी लगती है, गाली देते बाहर निकलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कोई ये कह दे कि फिल्मों को देख करके हमने इतिहास को समझ लिया, हमने इस घटना को समझ लिया, मुझे लगता है ये कोरी और मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसके पीछे भी राजनीति है। ये एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा की गई है जानबूझ करके और इससे फायदा फिल्म को मिल रहा है। ठीक है रवि अरोड़ा जी, इस पर आपका क्या तर्क है? आपको क्या लगता है कि जरा भी सच्चाई है या फिर पूरी सच्चाई है संजीव जी की बातों में? देखिए, जब भी कोई फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है उसके अंदर कहीं ना कहीं सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। जब फिल्में बनाई जाती हैं, जब सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाई जाती हैं तो उसमें जहां देश से जुड़ा मामला हो, संवेदनशील मामला हो, सेंसिटिव मामला हो, ऐसे मामलों को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं और आप पेश कर देंगे जनता के सामने और धार्मिक भावनाओं को, देखिए आप समझिए एक ही उसके अंदर भोला का इस्तेमाल किया जाए, भगवान शंकर का इस्तेमाल किया जाए, ना मतलब भोला और शंकर। तो मैं समझता हूं अगर इसमें लिखा भी था, अगर उन दस्तावेजों में था, ऐसा था, ये बात सही है, लेकिन आप उनको पेश करने जा रहे हैं देश के सामने, देश की जनता के सामने, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जहां लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जहां आज देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में एक दूरी बांटने की कोशिश की गई, ऐसे में एक भुनाने की कोशिश है। सोसाइटी के अंदर एक ऐसा मटेरियल पेश किया गया ताकि उसे भुनाया जा सके। पैसा, मतलब पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ये बात समझने वाली है। इसके पीछे आखिर क्या साजिश है ये समझनी होगी। मोनिका शेरगिल को, जो उनकी कंटेंट हेड है, उसको नोटिस भेजा, उनसे मीटिंग भी हुई आज सरकार की, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? देश की जनता कार्रवाई चाहती है क्योंकि देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या सिर्फ सेंसर बोर्ड बना देने से या ये सब बना देने से कार्रवाई को, आप ये समझिए ऐसी फिल्मों को आने ही क्यों दिया जाता है? अगर पता है कि हमारे देश की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब धार्मिक भावनाओं के साथ खुल के खिलवाड़ करेंगे और बाद में जो है आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आप उसको खुलकर खेलेंगे, कहीं ना कहीं सिर्फ उससे पैसा कमाने के लिए। आप ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि देश की जनता आज सड़कों, मतलब आज मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर इस बात के लिए बवाल उठ रहा है और आने वाले टाइम में ये भड़क सकता है और कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना होगा और इन पर कार्रवाई करनी होगी। मैं समझता हूँ होनी चाहिए।
तरह की फिल्मों पर, इस तरह की जो सीरीज बन रही है उनके बारे में अब संजीदगी से सोचने का समय आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ये चीजें असर करती हैं और इससे भविष्य में माहौल बिगड़ने का एक सवाल पैदा हो सकता है। ये जो बॉलीवुड रहा है, ये जिहादी गैंग, ये हमेशा से जो हिंदुओं को बदनाम करने का काम करता आ रहा है। आप ये बताइए, जो कंधार जो विमान अपहरण हुआ था, उसमें सारे के सारे मुस्लिम आतंकवादी थे। सारी दुनिया में 99% जो है आतंकवादी नाम उन्हीं के होते हैं। तो हिंदुओं का आज तक किसी आतंकवाद में नाम नहीं आया है। मैं किसी धर्म पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन रही बात जो कंधार में हम उसमें जो तर्क है आप वो दे रहे हैं। मैं तर्क दे रहा हूं, जो अपहरण में शामिल लोग थे, तो ये बॉलीवुड का हमेशा से ही रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करना हमेशा से। ये अब्दुल चाचा को ईमानदार बनाएंगे और पता है उसको, मोहन को जो है ये बेईमान बताते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है ये इस तरह की मूवीज के जरिए या फिर वेब सीरीज के जरिए या कॉमेडी शो होते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि क्या हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना आज बहुत आसान हो चुका, ऐसा है आपको लगता है? हाँ, देखिए, इसलिए आसान हो चुका है क्योंकि हिंदू कभी भी अपने ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे शारीरिक हमला हो, वो पुरजोर विरोध नहीं करता। देखिए, और ये जो गैंग है, जो दूसरे लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते, सरकार को जो आगे आना चाहिए, ऐसे नियम, कड़े कानून बनाने चाहिए, ऐसी सेंसरशिप नई तरीके से लानी चाहिए जिससे ऐसा चीज बनाने से लोग डरे और तुरंत सेंसर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कवि हूँ, मैं कवि की कविता की लाइन के दौरान मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, बॉलीवुड आज क्यों लोग साउथ की मूवी की तरफ तो जा रहे हैं, आज से नहीं, कई साल पहले से बॉलीवुड हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, सनातन को बदनाम कर रहा है। मैं सभी सनातनियों से बोलना चाहूंगा कि इस समय जागरूक होने का समय है, जागने का समय है। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है। तो ये लोगों की सोच है और लोग अपनी सोच क्यों ना जाहिर करें। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में अपनी तरफ से अलग अलग तथ्य पेश कर देते हैं, वो भी ऐसे तथ्य जो कि लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो जनता ऐसी फिल्मों को, ऐसी वेब सीरीज को क्यों स्वीकारे? सवाल ये है। जनता का आक्रोश बेहद लाजमी। अमित जी, ये बात समझनी होगी डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, कि आपको अब अपना ये जो मजाक लगा रखा है आपने, वो चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर हो गया हो, वो हिंदू समाज को लेकर हो गया हो, या हिंदू नेम्स को लेकर हो गया हो, ये बंद करना होगा। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं देश में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस विषय में मैं एक चीज़ बताऊंगा, फिल्में दो तरह की होती है, एक होती है मनोरंजन के लिए और एक होती है जब आप कोई ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं। जब ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं तो एक फिल्म मेकर को संवेदनशील होना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाई के लिए पूरे देश को जला देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सरकार इसकी जांच करे, एक कमेटी बनाए। अगर दोषी लोग हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया है, तो बाकायदा फिल्म मेकर पे भी केस होना चाहिए, बाकायदा नेटफ्लिक्स पे भी केस होना चाहिए, हर उस शख्स पे केस होना चाहिए जिन्होंने कि संवेदनशीलता को ध्यान में नहीं रखा है और ज़बरदस्ती ये जो नाम हैं ये डाले हैं वेब सीरीज़ में। और एक फिल्म मेकर को भी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक संवेदनशील होना चाहिए। और अनुभव सिन्हा जो इसके निर्देशक हैं, उन्होंने तो काफ़ी फिल्में बनाई हुई हैं, तो क्या उनका ये मॉरल ड्यूटी नहीं थी कि उन्हें एक संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जो रिमोट है और इस रिमोट में सारी ताकत मौजूद है। जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम भावनाएं आहत हो जाती है हमारी, उसको हम इग्नोर करेंगे, उसे हम बिल्कुल जाने देंगे, उसे साइड बाईपास कर देंगे हम उसे। जब उस पर चर्चा करेंगे, जब उस पर बात करेंगे और 80% आबादी खड़ी हो जाएगी तन के, तो वो रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हो जाएगा। नहीं, तो क्या मतलब जहरीला पदार्थ छोड़ते रहेंगे और जनता से कहेंगे तुम जहर क्यों ले रहे हो? ये जहरीला पदार्थ क्या है भाई? इसमें जहरीला पदार्थ क्या है? जहरीला पदार्थ क्यों नहीं है? इससे देश में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इससे पहले इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी है क्या? जिससे बिल्कुल बनी और हर बार बवाल हुआ है। वही तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बवाल ही मुख्य वजह है। बवाल ही पैदा करना चाहते हैं वो आपकी भावनाओं को भड़का के वो चाहते हैं कि अपनी रोटी से। तो बेचारी भोली भाली जनता है, उसको तो आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की फिल्मों को अलाउ कर देते हैं और आगे सीरीज को रिलीज होने के लिए छोड़ देते हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए,
सेंसर बोर्ड को इतना हल्के में मत लीजिए। सेंसर बोर्ड कोई एक व्यक्ति नहीं है बैठा हुआ है और उसने कह दिया कि ये फिल्म चला दो और इसको बैन कर दो। बजाते एक संस्था है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, बैठे हुए हैं, फिल्मों को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद में उसको रिलीज करने की बात होती है। इतनी आसान बात तो है नहीं। अब मैं सिर्फ ये मैं इसी पे आ रहा हूं। OTT वाली फिल्में, और सेंसर बोर्ड है नहीं, सर्टिफिकेशन बोर्ड है। तो OTT का कोई भी कंटेंट सर्टिफिकेशन बोर्ड पे जाता नहीं है और जा भी नहीं सकता, क्योंकि इतना आप YouTube पे देख रहे हैं कंटेंट, वो देख रहे हैं, इतना हमारे लॉजिस्टिक्स ही नहीं है कि सर्टिफिकेशन बोर्ड सबको सर्टिफिकेट दे सके। तो ये जो है, ये इसमें सिर्फ कंटेंट रिव्यू कर सकते हैं जो लोग हैं, और उन्हें बकायदा बाइबल मिलता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखें। ठीक है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जहाँ इतनी लिबर्टी मिल रही हो, जहाँ कोई उस पर सेंसर नहीं हो, जहाँ कोई लगाम नहीं हो, आपके हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल में जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप देख सकते हैं, आपके लिए ये उपलब्ध है। मैं अपने बच्चों को सजग करता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है, क्या देखे और क्या नहीं देखे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सब पे यदि सेंसर लगाएंगे, भारत में पोर्न बैन कर दिया गया है, और आप अभी चाहिए, आपको मोबाइल में लाइए, हम निकाल के दिखाते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं।